हरि ओं श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह भागवत कथा बालाभिराम, जो कथा कहने के अभी बाल विद्वान गण हैं, प्रारंभिक कथाओं का उनको ज्ञान हो जाए, ऐसे वक्ताओं श्रोताओं को सुख मिले, उनके मन को अभिराम मिले, आनंद मिले, ऐसा सोच के भागवत कथा बालाभिराम आज भागवती कथा में प्रवेश कर रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। अब महात्म्य के उपरांत हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करने के इच्छुक हैं, जिनके द्वारा जन्मादि यस्य यतः, इस संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का जन्म हुआ, सृष्टि हुई, इसका विचित्र रूप से जो पालन करते हैं और इसका समय पर जो संहार लय करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप, इतना कुछ होते हुए भी जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं आता है, जिन्होंने कृपा करके सृष्टि के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश दिया। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवती कथा उन्हें सुनाया, तब जाके ब्रह्मा को सृष्टि विषयक और परमात्मा विषयक आत्मा अनात्मा का ज्ञान सब कुछ बढ़िया से मिला, तब वो संसार की सृष्टि कर सके। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में पहले ही कह दिया, धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतव जो धर्म है, जो धोखेबाजी वाला धर्म है, उन धर्मों को बढ़िया से यहाँ से झाड़ पोंछ कर, बढ़िया से पछोर कर, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम, उसको निकाल के साफ सुथरा यहाँ कर दिया है। यहाँ तो जो सत्य धर्म है उसी का ही निर्वचन होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हम सत्य उपासक हैं और सत्य की खोज कर रहे हैं, और सत्य हमारे सामने से कहीं छिपा हुआ दूर में है। हम प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्ते पूषन् अपामृत सत्यधर्माय दृष्टये। कहते हैं कि हम लोग सत्य धर्मावलंबी हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, पर ब्रह्म है, जिनको भगवान कहते हैं, जिनको कन्हैया जी कहते हैं, उनका स्वरूप हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। कृष्ण को छोड़ के बाकी जितनी वस्तुएं हैं वह सब प्राकृतिक वस्तुएं
वह हिरणमय पात्र है। और उन लुभावने प्राकृत वस्तुओं में भगवान छिप गए हैं। हालांकि भगवान छिपने वाले नहीं, परमात्मा को तिष्ठत दशांगुलम कहा गया और प्रकृति रष्टधा कही गई। माता जसोदा बार बार रस्सी जोड़ के बांधती है, लेकिन कन्हैया 2 अंगुल बड़े निकल जाते हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी होती है। तो जो छोटा खुद है वो बड़े को आवृत कैसे कर सकता है? लेकिन नहीं, ये भ्रम हम जीवों को हो गया है। कैसे कि घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्नमर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़। जैसे भ्रम बस हमको हमारे दृष्टि पथ को बादल जो है ढक लेते हैं और हम लोग कह देते हैं कि सूरज ढक गया। तो उस सत्य स्वरूप को देखना है। सत्य स्वरूप परमात्मा का निर्वचन इस भागवत शास्त्र में बढ़िया से 12 स्कंधों में किया गया है। इसके लक्षण बताते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाभिलक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इस संसार की सृष्टि का अंकुर फूटा, यह पुष्पल्वित हुआ, पुष्पित हुआ। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः। स्थान यानी इसको एक व्यवस्था के क्रम में रखा गया। सृष्टि पालन प्रलय, स्थानम पोषण, और सारी सृष्टि का जो भरण पोषण है वो भी कैसे यहाँ पर हो रहा है। फिर ऊतयः, जो कर्म वासनाएं हैं, ऐसी वासनाएं विचित्र होती हैं कि एक ही घर में हिरण्यकशिपु भी पैदा हो रहा है, प्रहलाद भी पैदा हो रहा है। एक तो भगवान का द्वेषी और दूसरा परमात्मा का परम भक्त। मनमंतरे सानु कथा, इस भागवत में मनमंत्रों की कथा है। और जो मनु लोग आकर के बड़े बड़े सम्राट इस संसार में प्रजाओं का बढ़िया से धर्म पूर्वक पालन किए हैं, ईशानु कथा भगवान और भक्तों की कथा है। फिर निरोध हो, सबकी मुक्ति जो है निरोध हो जाता है, प्रलय हो जाता है। और वह सब प्रलय होने के बाद क्या है कि जब प्रपंच प्रलय हो गया तब जीव की मुक्ति हो जाती है। वो मुक्ति क्या है? मुक्ति रहित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप उस स्वरूप सत्स्वरूप का दर्शन कर लेना। जो हिरणमय पात्र से ढका है उसको देखना। मुक्ति रहित्वान्यथा रूपम, हम लोग जैसा हैं दिख रहे हैं वैसे हम नहीं हैं। हमारा असली रूप वही है जो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। उसका रूप देखो, अपना रूप देखो, फर्क नहीं। मुक्तिराश्रय, और उस आश्रय तत्व के आश्रित हो जाना, उसको पा लेना, यही भागवत का उद्देश्य है। तो ऐसी दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा के कई नाम हैं। इसको वैयासिक संहिता भी कहते हैं, सुख संहिता भी कहते हैं, अष्टादश सहस्र संहिता भी कहते हैं, परमहंस संहिता भी कहते हैं। यह जो है इस संहिता के सातत संहिता भी कहते हैं। कई नाम है। यही आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जैसे रामायण में राम कथा तो है ही, लेकिन काम चरित्र है, सती चरित्र है, शिव चरित्र है, नारद चरित्र है, लेकिन फिर भी सब मिला जुला करके रामचरित्र है, रामायण है। तो उसी तरह से कहते हैं कि इसमें बहुत सी कथाएं हैं, 24 अवतारों की कथाएं हैं, लेकिन फिर भी सब मिला जुला के यही महुआदि मध्य अवसाना और प्रभु प्रतिपाद्य कृष्ण भगवाना। तो हे सूत जी, नैमिष वन में
सनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है, आपकी बड़ी कृपा है सूत जी, हमको तो बताइए वो भगवान हमको कैसे प्राप्त हो, इन्हीं नयनों से हम भगवान को देख सकें, इन्हीं भुज पासों में हम उनका आलिंगन कर सकें। अब हमको और दूसरी अन्यान्य बातें सुनने की कोई इच्छा नहीं है। देखिए सूत जी बहुत प्रशंसा करते हैं, महाराज आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, भगवान की हमें पहले सुनी हुई भागवती कथा अब आज हमारे दिमाग में तरोताजा हो गई। जिस कथा को हमने गुरु जी से सुना था, जिस कथा को गुरु पुत्र सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कहते हुए हमने सुखताल में सुना था, हजारों ऋषि मुनि के बीच बैठे थे हम भी और वह कथा सुने हैं। आज हमारे मनो मस्तिष्क में कथा जागृत आप लोग कर दिया, आप लोग की बड़ी कृपा है महाराज। अब देखिए इस संसार में 3 देवता मुख्य माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। आप विचार कीजिए, क्या ब्रह्मा जी हमारे मनो मस्तिष्क को आकर्षित करते हैं? हमारा इष्ट साधन ब्रह्मा जी कर पाएंगे? वो तो खुद अपना ही इष्ट साधन नहीं कर पाए, सब कलयुग में सर्वत्र पूजा उनकी वर्जित हो गई। कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं दिखेगा, एक पुष्कर में ही दिखेगा जहाँ की भगवान ने कृपा करके उनके मंदिर की व्यवस्था बना दी। शिव जी आहा, शंकर जी क्या हमारे मनो मस्तिष्क को तरोताजा करेंगे, आनंदित करेंगे, हमारा इष्ट साधन करेंगे? कहते हैं भैया बड़ा संदेह है, वो तो शमशानवासी हैं और वहाँ उनके पास क्या है? मुंडन मालक पाल लिए संग, भूत पिशाचन के धक मेला, भोजन भाजन भाग वही, धन एक वही बस बैल अकेला, मांगी के खात दिगंबर गात, रहे घर में दमड़ी न अधेला, चतुरानन बाच पाप पंचानन आप, खडानन पूत दसानन चेला। तो ब्रह्मा जी शिव जी निरस्त हो गए, अब विष्णु भगवान 4 भुजा वाले हैं, भगवान जाने करवट कैसे बदलते होंगे। और सोचो जो खुद ही सांपों पर लेटा है, समुद्र में ही घर है, पता नहीं कब सुनामी आ जाए तो उनसे कितनी शांति की हम इच्छा करेंगे। लेकिन ये सब किंग बनाए गए जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन किंग मेकर कहाँ छिपा है भैया? जरा पर्दा उठा के देखो, क्या वो हमारे मनो मस्तिष्क को आकर्षित कर लेगा? पर्दा हटा दीजिए। बंसे विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे भगवान अपने भक्तों के पालन के लिए 24 अवतार ग्रहण करते हैं। कुमार सूकर देवर्षि, नर नारायणाविर्षि, कपिल दत्त यज्ञ ऋषभ राजा पृथो, मच्छ कच्छ धनवंतरी मोहिनी, नरसिंह वामन परशुराम मुनि, वेद व्यास राम बलराम कृष्ण वासुदेव, बुद्ध कल के हयग्रीव हंस अवतरण। भगवान के 24 अवतारों की कथा इस भागवत में संजोई हुई है। सारे अवतार सुखदायी हैं, सारे अवतार जीवों के लिए कल्याणकारी हैं।
लेकिन एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान समय समय पर अवतार लेकर के कृष्ण कन्हैया जी अपने भक्तों का आनंद करते हैं, आनंद देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। वो कौन सा धर्म है जिस धर्म की स्थापना के लिए भगवान को खुद चल के आना पड़ता है? ये सब आप सुनेंगे तो महाराज इन्हीं 24 अवतारों की कथा का संग्रह ही भागवत है। इसे किसी समय व्यास जी महाराज ने संकलित किया है, अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया और समय पाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसे सुनाया है। वही कथा आप लोग आज हमसे सुन रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धर्मं स्वस्तेनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतम् आत्मवतांबरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इस तरह से महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। यह सुनकर के सौनकादिक मुनि आनंद मगन हो गए। धन्य ऐसी भागवती कथा। हे सूत जी महाराज, हम आपको सत्सह प्रणाम करते हैं। इतने आनंद की कथा, आनंद वर्षनी कथा आप जो हमको सुना रहे हैं।